नमस्कार, मैं हूं सोनू सुतार। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। राजपूत महासभा की बैठक में उपजे विवाद के बाद अध्यक्ष ने उठाया कड़ा कदम। 4 पदाधिकारियों को हटाया, 3 की प्राथमिक सदस्यता छीनी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन घोषित हो सार्वजनिक अवकाश। उदयपुर के वकीलों ने उठाई मांग। लेक सिटी में होटल्स और रिसोर्ट्स पर इनकम टैक्स की छापेमारी। शहर में दिन भर रही चर्चा। उदयपुर पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 बाइक की जब्त। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को उदयपुर के 2 दर्जन से ज्यादा होटल और रिसोर्ट्स पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्यवाही। अल सुबह से शुरू हुआ सर्च अभियान देर शाम तक जारी रहा। दरअसल डेस्टिनेशन वेडिंग से जुड़े कारोबारी और रिसोर्ट्स अब आयकर विभाग के निशाने पर हैं। इसी के तहत बुधवार को आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने उदयपुर में कार्यवाही को अंजाम दिया, जहां 2 बड़े होटल ग्रुप्स और वेडिंग इवेंट कंपनी से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर कार्यवाही चल रही है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी में आयकर विभाग के आला अधिकारी कारोबार से संबंधित रिकॉर्ड और लेन देन की जांच में जुटे हैं। साथ ही आय से अधिक संपत्ति के बारे में जांच की जा रही है। साथ ही इन ठिकानों पर पुलिस की टीम सुरक्षा के मद्देनजर मौजूद है। सूत्रों के अनुसार रॉकवुड ग्रुप की मल्ला तलाई स्थित होटल, फतेह ग्रुप की होटल और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्च अभियान जारी है। कल सुबह ही विभाग की टीमें होटल्स सहित अन्य ठिकानों पर कार्यवाही के लिए पहुंची थी, जो देर शाम तक जांच में जुटी रहने वाली है। अयोध्या में होने वाली भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर बुधवार को उदयपुर के वकीलों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। दरअसल पूरा देश अभी 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस दिन अयोध्या में भगवान राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। देश सहित दुनिया भर की नजरें अयोध्या पर होंगी। इसके लिए देश के हर हिस्से में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने की शुरुआत भी होने वाली है। ऐसे में उदयपुर जिले में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की मांग उठी है। ये मांग उदयपुर के वकीलों ने उठाई है, जिसके लिए वकीलों ने मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन देने आए वकीलों ने बताया कि 500 वर्षों से भी अधिक के अत्यंत कष्टप्रद और दीर्घकालिक संघर्ष एवं न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत भारत राष्ट्र के जन जन के आस्था के केंद्र, समस्त शासन प्रणालियों के आदर्श भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को 22 जनवरी को गर्भगृह में विराजमान किया जा रहा है। वकीलों ने कहा कि हमारी मांग है कि जनमानस की आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए जन जन को इस मंगल घड़ी का साक्षी बनने के लिए 22 जनवरी को अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा प्रदेश की समस्त राजकीय, अर्धराजकीय संस्थाओं, बैंक आदि के लिए राजकीय अवकाश घोषित किया जाए, ताकि अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सके। अधिवक्ता परिषद जिला इकाई उदयपुर द्वारा आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन इस आशय का दिया कि दिनांक 22/1/2024 को अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में भव्य श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का एक आयोजन होना जा रहा है। इस उपलक्ष्य में इस शुभ दिन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, इसकी मांग की गई है। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति इस भव्य आयोजन में एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सके, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि वह इस शुभ दिन पर राजकीय और सार्वजनिक अवकाश घोषित करें, ताकि सभी इस आवश्यक एक ऐतिहासिक पल को अपने सपने में संजो सके। राजपूत महासभा संस्थान की बैठक में हुए विवाद के बाद अध्यक्ष संत सिंह भाटी ने कड़ा कदम उठाया है। भाटी ने कार्यकारिणी से 4 पदाधिकारियों को हटाते हुए नई नियुक्ति भी कर दी है। वहीं 3 जनों के प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है।
राजपूत महासभा संस्थान के अध्यक्ष संत सिंह भाटी ने बताया कि बीती 31 दिसंबर को रावजी का आटा स्थित समाज के नौरे में उदयपुर संभाग की कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य आगामी दिनों में समाज की खेलकूद प्रतियोगिता और वार्षिक कैलेंडर जारी करना था। भाटी ने बताया कि यह बैठक सिर्फ कार्यकारिणी सदस्यों की थी, लेकिन कुछ सदस्यों ने साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने के लिए कार्यकारिणी के बाहर के समाजजनों को बुला लिया, जिन्होंने वीडियो बनाते हुए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इस दौरान हल्ला सुनकर नौहरे के बाहर बैठी समाज की एक बुजुर्ग महिला समझाइश के लिए अंदर आई। भाटी ने बताया कि इस दौरान वीडियो बना रहे प्रकाश सिंह चौहान ने बुजुर्ग महिला को धक्का दिया और वीडियो भी वायरल कर दिया। इस पर महासभा को बदनाम करने के आरोप में कार्यकारिणी ने कठोर निर्णय लेते हुए कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष R.K. सिंह, महिला एवं बाल विकास समिति के सचिव मीना चौहान, प्रचार प्रसार सचिव भगवत सिंह कृष्णावत, उप कोषाध्यक्ष दलपत सिंह चौहान को तुरंत प्रभाव से पद से हटाया। वहीं इनके स्थान पर जय सिंह पंवार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़, महिला एवं बाल विकास समिति सचिव टीना राठौड़, प्रचार प्रसार सचिव सुरेंद्र सिंह खींची, उप प्रचार प्रसार सचिव चंद्र सिंह भाटी, उप कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोलंकी को नियुक्त किया। साथ ही बिना स्वीकृति के बैठक में आकर माहौल खराब करने, बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाने और वीडियो बना वायरल करके महासभा की बदनामी करने के लिए विजय सिंह चौहान, सूरज सिंह चौहान और प्रकाश सिंह चौहान को महासभा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया है। राजपूत महासभा संस्थान की वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर को राजपूत समाज के नौरे में राजपूत समाज के आगामी कैलेंडर की चर्चा हेतु और खेलकूद प्रतियोगिता हेतु समाज की मीटिंग रखी गई और मीटिंग सुचारू रूप से चल रही थी और इसमें सिर्फ कार्यकारिणी सदस्यों को बुलाया गया था। और इसी बीच समाज के जो महिला सदस्य हैं मीना चौहान, वो भी वहाँ उपस्थित थी और जो हमारी नई मनोनीत महिला सदस्य समिति अध्यक्ष रेखा जी चुंडावत, आप भी वहाँ उपस्थित थी। समाज के बाकी कार्यकारिणी सदस्य भी वहाँ उपस्थित थे। इसी बीच में पुरानी रंजिश को रखते हुए मीना चौहान और रेखा जी चौहान के बीच में कुछ आर्गुमेंट होता है और इसी बीच में रेखा जी चुंडावत जी के मदर भी वहाँ आ जाते हैं बीच बचाव करने के लिए। तो मीना जी चौहान उनको अपने हाथ से एक थप्पड़ लगा देते और हाथ उठाने के बाद बात थोड़ी माहौल गर्म हो जाता है और जिस प्रकार से इनके बच्चों द्वारा वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पे भी डाला गया, जिससे समाज की जो इज्जत है वो भी धूमिल हुई। समाज का जब नाम किसी ने खराब करने की कोशिश की है और जो वहाँ पर उपस्थित है और जिन्होंने हरकत करी है, इन सब को देखते हुए मैंने तुरंत एक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए जो इसमें लिप्त थे उन सबको समाज की सदस्य पद मुक्त किया और जो समाज में पद ले रहे थे उनको भी उससे पद मुक्त कर दिया गया। रेखा जी चुंडावत द्वारा जब इनकी माता को हाथापाई करी है तो उन्होंने जाकर के सूरजपुर थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस जांच कर रही है और समाज ने कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें आरोपित थे, जो लिप्त थे, उन सबको उनके पद से पद मुक्त कर दिया और उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी। हमारे 31 तारीख को हमारे समाज की मीटिंग चल रही थी, जिसमें हमारे नए आगामी कैलेंडर और हमारे प्रतियोगिता के लिए आयोजन था। उसमें कार्यकारिणी के सदस्य मीना चौहान भी उपस्थित थी, पर कार्यकारिणी के सदस्य की मीटिंग थी, बाहर के लोगों का आने का नहीं था। उसके बाद भी उनके पति विजय सिंह, सूरज सिंह और प्रकाश सिंह ये सब आए और इन्होंने हमारी पर्सनली जो मकान का केस चल रहा है उसको लेके पर्सनल खुन्नस निकाल के समाज की जाजम पे लेके आए और समाज की जाजम पे इन्होंने मेरी माता जी के साथ मारपीट की और मैं बीच बचाव करने की तो मुझे भी धक्का दिया, जिससे हमारे चोटें आई है। इसी को देखते हुए समाज से इनको निष्कासित भी कर दिया। फिर भी मेरे सुनने में आया कि समाज हमको कैसे निकाल सकता, हम तो आएंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। आज मैंने सूरजपुर थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके ऑफेंस में मेडिकल जूरिस्ट में आज हम जांच कराने के लिए मेरी माता जी को मैं लेके आई हूँ। उदयपुर के समाज सेवी और किडनी रोगियों की सेवा में जीवन खपाने वाले जितेंद्र सिंह राठौड़ उर्फ काजू भाई काजू का बुधवार को 65 साल की आयु में निधन हो गया। जितेंद्र सिंह राठौड़ उर्फ काजू भाई शहर का एक ऐसा नाम जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सादगी सरलता से जीवन जीने वाला ये शख्स गुलाबबाग के सामने अपने चाय नाश्ते की ठेला लगाता था, जो आज हमारे बीच नहीं है। वर्ष 2007 में जब उन्होंने किडनी रोग पीड़ित अपने बेटे को खोया तो वे पूरी तरह से टूट गए।
एक संत की कही बात कि मृत्यु अटल है, जन्म पर जन्मोत्सव तो मृत्यु पर मातम क्यों। मृत्यु को भी उत्सव बनाएं। और इसी विचार से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने बेटे की याद में अपना पूरा जीवन किडनी रोगियों की सेवा में लगा दिया। इसके लिए उन्होंने लेक सिटी किडनी केयर रिलीफ फाउंडेशन की स्थापना की और किडनी से जुड़ी बीमारियों की किडनी ट्रांसप्लांट विंग बनाने, डायलिसिस मशीनों सहित कई संसाधनों को जुटाने में वे लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहे। वे हमेशा सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं से मिले, उन्हें ज्ञापन देते और उनका प्रयास रहता था कि इस बीमारी से किसी की मौत न हो। आज ये सितारा दुनिया से ओझल हो गया। वे 65 वर्ष के थे। दोपहर 3 बजे उनका अशोकनगर स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। सेवा भावी ऐसे पुरुष की मृत्यु पर हम शोक संतप्त हैं। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने बुधवार को कार्यवाही करते हुए शास्त्री सर्कल में दुकानों के बाहर से अवैध अतिक्रमण को हटाया। दरअसल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब उदयपुर में नगर निगम में भी बीजेपी शासित बोर्ड पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। सोमवार से उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शहर के विभिन्न स्थानों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी, जो तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। बुधवार को दस्ते ने शहर के शास्त्री सर्कल क्षेत्र में कार्यवाही की, जहां दुकानदारों ने दुकानों के बाहर नियम विरुद्ध रैंप और सीढ़ियां बनाई हुई थी, जिसे निगम की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त किया। वहीं दुकानों के बाहर रखी कुर्सियां और सामान भी हटवाया। इससे पहले भी नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता शहर में अलग अलग जगह पर कार्यवाही कर चुका है। आपको बता दें कि नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बीती 27 दिसंबर को एक आम सूचना भी जारी की थी, जिसमें नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थान, फुटपाथों और सड़क की सीमा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया था कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया तो नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इसी के तहत ये कार्यवाही की गई। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी, ट्रोमा सेंटर। जी हाँ, 15 वर्षों के अनुभवी बेस्ट डॉक्टर चेतन के पंचाल, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम, जिन्होंने 10,000 ऑपरेशंस का प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। बवासीर, फिस्टुला और फीशर उपचार पर केंद्रित 5,000 ऑपरेशंस किए हैं। और डॉक्टर खुशबू सी पंचाल, BHMS के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध, जैसे पेट के दर्द, मलमार्ग के रोग, पेशाब के रोग, कैंसर के रोग, प्लास्टिक सर्जरी के रोग, लेजर फॉर प्रोक्टोलॉजी, मशीन से ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड में फ्री ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, मेडिक्लेम एवं कैशलेस सुविधा उपलब्ध, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जांच एवं ऑपरेशन नई जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, दूसरी मंजिल, B ब्लॉक, सिग्नेचर डॉक्टर हाउस, NH8, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सहकारी जीन, हिम्मतनगर। अपॉइंटमेंट नंबर 8200926716। समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। 02772 299 301। कॉल 02772 299 301। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन,
RK एंड लैजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561 मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य सचिव की वीसी के माध्यम से बैठक हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल प्रदेश के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उदयपुर जिले के अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक ली। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने गुड गवर्नेंस के लिए अधिकारियों को समयबद्धता, कर्तव्यनिष्ठा, स्वानुशासन से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही फाइल डिस्पोजल टाइम में कमी लाने और जनहित के निर्णयों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप आम व्यक्ति का ध्यान रखते हुए काम होने चाहिए। बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़, गिरवा एसडीएम प्रतिभा वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी वीसी से जुड़े। प्रतापनगर में जिला कलेक्टर और एसपी ने ली ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों की बैठक, नए कानून की दी जानकारी। दरअसल बुधवार को उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और एसपी भुवन भूषण यादव ने प्रतापनगर में उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, एसपी भुवन भूषण ने पदाधिकारियों से केंद्र द्वारा हिट एंड रन एक्ट में किए गए संशोधन पर चर्चा की। साथ ही नए कानून की पूरी और तथ्यात्मक जानकारी दी। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने लोगों में ट्रांसपोर्ट संबंधी धाराओं को लेकर उत्पन्न भ्रम को भी दूर करने का प्रयास किया। इस दौरान बैठक में मौजूद बड़ी संख्या में वाहन मालिक और वाहन चालकों ने अधिकारियों की बातों पर सहमति जताई। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर भी विशेष कैंप रखा गया, जिसमें वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी नई जानकारियां भी दी गई। बैठक में एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, एडीएम प्रशासन शैलेश सुराणा, आरटीओ बामनिया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र राणावत आदि मौजूद रहे। बुधवार को डीएसपी शिप्रा राजावत ने प्रतापनगर थाने में बाइक चोर गैंग का खुलासा किया। टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 बाइक जब्त की है। दरअसल उदयपुर शहर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसपी भुवन भूषण यादव द्वारा आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, जिस पर एएसपी सिटी लोकेंद्र कुमार और सीओ ईस्ट शिप्रा राजावत के सुपरविजन में प्रतापनगर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए तलाश शुरू की। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि बीते दिनों देबारी से अंबेरी की तरफ नेशनल हाईवे 76 के आसपास के क्षेत्र से काफी मोटरसाइकिल्स चोरी हुई हैं। इस पर थानाधिकारी हिमांशु सिंह की टीम को जानकारी मिली कि मांडवा की तरफ के कुछ युवक उदयपुर शहर में चोरी की घटनाएं कर रहे हैं। इस पर मांडवा थाने की जुड़ा पुलिस चौकी के सहयोग से कार्यवाही करते हुए टीम ने बाइक चोरी के मामले में शामिल 3 आरोपियों बताराम भील, रणछोड़ लाल गमार और प्रवीण कुमार गमार को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। तीनों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने सुखेर, अंबामाता और प्रतापनगर क्षेत्र से कुल 10 मोटरसाइकिलें चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से तीनों आरोपियों के पास 10 मोटरसाइकिल्स बरामद की। जनवरी को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि बेड़वा से मोटरसाइकिल चोरी हुई है। प्रद्युम्न सिंह ने रिपोर्ट दी थी। उसके बाद एक टीम हमने बनाई, क्योंकि कई खबरें आ रही थी कि जगह जगह से मोटरसाइकिलें चुराई जा रही हैं। तो सीआई हिमांशु जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और इस तरीके की घटनाओं की खुलने के लिए टीम गठित की गई। इसके अंदर जब अनुसंधान किया गया तो इस मोटरसाइकिल के अलावा भी और भी कई मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी। जिस अनुसंधान के दौरान एक बताराम भील, रणछोड़ लाल गमार, प्रवीण कुमार गमार, इन तीनों को अरेस्ट किया गया है और इनसे अनुसंधान किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। तो इनके गैंग में जो और भी शामिल लोग हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है। इसके दौरान एक इस मोटरसाइकिल के जो अपाची मोटरसाइकिल है, इसके अलावा अन्य 9 मोटरसाइकिल और बरामद की गई हैं जो कि अलग अलग जगहों से चोरी हुई थी। टीवीएस कंपनी अपाची जो सनराइज होटल के सामने से हुई थी, बजाज पल्सर, हीरो सुपर स्प्लेंडर, हीरो पैशन, हीरो स्प्लेंडर, हीरो एचएफ डिलैक्स, हीरो ग्लैमर, टीवीएस स्पोर्ट्स, हीरो स्प्लेंडर, अगेन हीरो स्प्लेंडर प्लस, ये सनराइज होटल के अलावा भैरवगढ़ होटल के सामने से, अक्षय पात्र के पास चित्रकूट नगर से,
चित्रकूट नगर अगेन एंड डबोक अलग अलग जगहों से चोरी हुई है। इन जो तीनों जो अरेस्ट व्यक्ति हैं इनके खिलाफ अन्य मुकदमे भी हैं और भी इनका सजावी रिकॉर्ड है जो मंगाया जा रहा है। सिख कॉलोनी चौराहे पर ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को पूर्व सहव्रत पार्षदों ने एएसपी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सहव्रत पार्षद रविंद्र पाल सिंह कप्पू ने बताया कि सिख कॉलोनी चौराहे पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है, खास करके शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रोज ही लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इससे उदयपुर वासियों के साथ पर्यटक भी परेशान होते हैं। कप्पू ने बताया कि चौराहे पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी वहां नहीं रहते हैं, जिससे व्यवस्था बिगड़ती है। ऐसे में आज पूर्व सहव्रत पार्षदों ने एएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल को ज्ञापन सौंपकर सिख कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात करने और ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने की मांग की है। आज हम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब से मिले। आज हमारी सिख कॉलोनी में ट्रैफिक जाम की जो समस्या हो गई है, इतनी समस्या बढ़ गई है कि लोग परेशान हो गए। आए दिन सुबह शाम को तो 6 से 9 बजे इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि लोगों को हमें एमबी कॉलेज ग्राउंड से अपने घर सिख कॉलोनी तक जाने में आधा एक घंटा लग जाता है। तो दूसरे बेचारे आदमियों का क्या हाल हो रहा है, इतना बुरा हाल है ट्रैफिक का। न तो वहाँ कभी ट्रैफिक वाले नज़र आते हैं, न वहाँ पर कोई ढंग का खड़ा रहता है। आज हम उनसे मिल के बोला हमने कि आज के बाद उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम 3 ट्रैफिक वाले हमेशा वहाँ रखेंगे और जो ट्रैफिक जाम की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसको हटाने ख़त्म करने के लिए हमने ये भी उनको बोला है कि ट्रैफिक लाइट भी लगाई जाए जिससे ट्रैफिक सही चले। वहाँ पर आए दिन परेशान हो के लोगों ने अब वहाँ से जो फ्लाईओवर बनाया गया नगर निगम द्वारा बजरंगबली के मंदिर के यहाँ से लेके जो सेवाश्रम पुलिया तक बनाया, जो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। यहाँ से लोग निकलते ही नहीं है, सारा ट्रैफिक नीचे से ही जा रहा है। ये पुलिया बनाने का भी क्या महत्व रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अतः हम आज हम ये मांग करते हैं कि वहाँ पर एक तो पुलिस लगाई जाए, ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाए और आने जाने वालों को वहाँ पर बिल्कुल व्यवस्था से भेजा जाए ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो। क्योंकि कई बार एम्बुलेंस वगैरह और दूसरी भी गाड़ियां फंस चुकी हैं, वो उस ट्रैफिक जाम से परेशान हो चुके हैं। इससे निजात दिलाई जाए। हम पुलिस अधीक्षक जी से भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके यहाँ के लोगों को राहत दिलाई जाए। जय भारत, जय हिंद। तो दीजिए इजाजत सोनू को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती हैं शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। तथास्तु साइकिल स्टोर,
Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435.